हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेटा मेमोरी स्ट्रक्चर। जो कि आपका रैम होता है ऑफ 8051। इन जनरल इंटरनल रैम होती है आपकी 128 बाइट्स की। तो जो टोटल 128 बाइट्स की रैम होती है, आउट ऑफ विच उसमें से 16 बाइट्स जो हैं वो एड्रेसेबल होती हैं, यानी उनको वेरियस एड्रेसिंग मोड्स के थ्रू हम एड्रेस करते हैं, और रेस्ट होती हैं अदर पर्पस के लिए। और इसी अगर इंटरनल डेटा मेमोरी की बात की जाए तो इसे हम डिवाइड करते हैं दो ग्रुप्स में। पहला है रजिस्टर बैंक्स, दूसरा है आपका स्क्रैच पैड मेमोरी। तो जो टोटल मेमोरी है उसे हम डिवाइड कर रहे हैं, एक रजिस्टर बैंक्स में और दूसरा स्क्रैच पैड मेमोरी में। और रजिस्टर बैंक्स की बात करें अगर, तो 8 रजिस्टर्स आर यूज्ड, जो कि होते हैं R0, R1, R2 से लेके R7 तक। ये आपके वेरियस रजिस्टर यूज होते हैं। और जो कि आपका R0 है, जो R0 है वो यूज किया जाता है अदर रजिस्टर्स को एक्सेस करने में। और जो बाकी मेमोरी है वो स्क्रैच पैड मेमोरी। तो जो भी बचती है मेमोरी वो स्क्रैच पैड मेमोरी होती है। तो आप देख सकते हो इसमें जो टोटल मेमोरी है उसमें से ओनली 16 बाइट्स आर यूज्ड फॉर एड्रेसिंग। मतलब हम टोटल 128 बाइट्स आपकी मेमोरी है, जिसमें से हम सिर्फ 16 बाइट्स को एड्रेस कर सकते हैं।
अच्छा, लिमिटेशंस होती हैं इसमें। लिमिटेशन है कि ओनली वन रजिस्टर कैन बी यूज्ड एट अ टाइम। एक बार में एक ही रजिस्टर यूज किया जा सकता है। और सिलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं 2-बिट PSW, यानी कि प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। तो ये लिमिटेशन है आपकी डेटा मेमोरी की कि एक बार में एक ही रजिस्टर यूज होता है। और कौन सा रजिस्टर सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम 2-बिट PSW जो कि प्रोग्राम स्टेटस वर्ड होता है उसका यूज करते हैं। अब अगर स्ट्रक्चरल वे में देखा जाए तो हम 2 हाफ्स में डिवाइड कर ले रहे हैं। ये इंटरनल डेटा मेमोरी है, जो इंटरनल डेटा मेमोरी यानी 16 बाइट्स हो गई, और बाकी आपका SFR स्पेस होता है, यानी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स के लिए हम स्पेस छोड़ देते हैं। जो इंटरनल डेटा मेमोरी के तौर पे यूज़ करते हैं वो 00H से लेके 7FH, ये टोटल जो है 16 बाइट्स होते हैं। और बाकी जो भी है आपका वो FFH तक, वो सब स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, जैसे कि आपका हो गया एक्यूमुलेटर, बी रजिस्टर और PSW एक्सेट्रा, वो जो भी हैं उन सब के लिए यूज़ होता है। अब आउट ऑफ 128 बाइट्स हम सिर्फ 16 बाइट्स यूज कर रहे थे, तो उसका फर्दर क्लासिफिकेशन अगर करा जाए तो फर्दर क्लासिफिकेशन अगर हम करें, जो कि आपका इंटरनल डेटा मेमोरी था, तो सबसे पहले आता है रजिस्टर बैंक एरिया, जिसकी मेमोरी लोकेशन होती है 00H से लेके 1FH, यानी कि ये आपकी हो गई 4 बाइट। ठीक है। और इसमें होते हैं रजिस्टर 0, रजिस्टर 1, रजिस्टर 2 और रजिस्टर 3। ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका बिट एड्रेसेबल एरिया। अच्छा, ये जो रजिस्टर बैंक एरिया है, ये मोस्टली हम बाइट एड्रेसेबल एरिया बोलते हैं, जिसमें हम रजिस्टर्स के थ्रू जो है एड्रेसिंग कराते हैं।
अब बिट एड्रेसेबल एरिया की बात करें तो 20H से लेके 3FH तक, यानी कि ये भी आपका 4 बाइट्स हो गया। एक हेक्स काउंट में आपके 2 बाइट्स होते हैं, क्योंकि एक हेक्स काउंट में आपके 16 बिट्स होते हैं, जो कि अगर बाइट्स में अगर देखें तो वो 2 बाइट्स हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका बिट एड्रेसेबल एरिया, जिसमें आपका होता है रजिस्टर 4, रजिस्टर 5, रजिस्टर 6 एंड रजिस्टर 7। इसके बाद होता है आपका रेस्ट ऑफ रैम एरिया, जैसे हम स्क्रैच पैड एरिया भी बोलते हैं। ये होता है आपका 4OH या 40H से लेके 7FH, यानी कि ये 4 बाइट्स ये हो गया, 4 बाइट्स ये हो गया, और बचा 8 बाइट्स ये हो गया। तो ये आपका 16 बाइट्स एड्रेसिंग रेंज है। आगे बढ़ते हैं, पहले रजिस्टर बैंक एरिया को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है आपका रजिस्टर बैंक एरिया। तो रजिस्टर बैंक एरिया आपका 4 बाइट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले 00H से लेके 07H तक, उसके बाद 08H से लेके 0FH तक, 10H से लेके 17H तक, और फिर 18H से लेके 1FH तक। ये हो गया आपका रजिस्टर 0, रजिस्टर 1, रजिस्टर 2 और रजिस्टर 3। तो ये हो गया आपका रजिस्टर बैंक एरिया। ये होता है आपका 1 बाइट ईच। अगर एड्रेस रेंज की बात करें तो 00H से लेके 07H ये आपका रजिस्टर 0 का, 08H से लेके 1FH तक ये हो गया आपका रजिस्टर 1 का, सॉरी 0FH, 10H से लेके 17H तक हो गया आपका रजिस्टर 2 का, और 18H से लेके 1FH हो गया आपका रजिस्टर 3 का। तो ये आपका रजिस्टर बैंक एरिया हो गया, जो कि जो है 1 बाइट ईच है। और एड्रेसिंग अगर करें तो 00H से लेके 07H R0, 08H से 0FH R1, 10H से लेके 17H तक R2, 18H से लेके 1FH तक R3। और ये जो H है ये सिंबॉलिक है आपका, जो है दर्शाया गया है कि ये हेक्साडेसिमल काउंटिंग है। तो जो फर्स्ट 4 रजिस्टर्स हैं वो आपके बाइट एड्रेसेबल होते हैं। अगर रजिस्टर बैंक का स्ट्रक्चर देखें तो ये
आपके 8 रजिस्टर्स हो गए। ये आपके बाइट एड्रेसेबल हैं, जिसमें रजिस्टर 0 एक्सेसिंग मोड की तरह काम करता है दूसरे रजिस्टर्स के लिए। बाकी ये जो है बिट एड्रेसेबल एरिया हैं, यानी R4 से लेके R7 तक में हम जो एड्रेसिंग करेंगे वो बिट्स में कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे आपका 20H है जो आपका बाइट एड्रेस है, और इसमें जो बिट्स होंगी 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07। अब नेक्स्ट आपका आया 21H। इसमें आपकी आ रही हैं 08, 09, 10, 11, सॉरी यहाँ 10 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 0A, 0B, 0C, 0D, 0E और 0F। इसी तरीके से नीचे ये जो आपका 2FH है, तो इसमें 78 तो ये एड्रेसिंग रेंज आप देखें अगर तो कितनी बढ़ जाती है। एक बिट में हम अलग अलग 8 बिट्स को डिफाइन कर रहे हैं, तो ये एरिया कहलाता है आपका बिट एड्रेसेबल एरिया। जो आपका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरीके से किया गया है कि ज़्यादा बिट्स को अरेंज करके हम यूज़ कर सकें। अच्छा, 4 रजिस्टर बैंक्स कॉन्सेप्ट जो है आपका, वो जो है यूज़ किया जाता है ताकि हम सर्विसिंग इंटरप्ट्स जो है जो 4 रजिस्टर बैंक है वो यूज़ किया जाता है सर्विसिंग इंटरप्ट्स के लिए। इंटरप्ट जो है, इंटरप्ट यूजेस 1 रजिस्टर बैंक एंड अदर्स कैन बी accessed through एक रजिस्टर बैंक वो इंटरप्ट यूज़ कर रहा होगा, बाकी को एक्सेस करने के लिए हम इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन के थ्रू, जिसे हम ISS भी बोलते हैं, उसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं।
और यहाँ पे हमारे 4 रजिस्टर बैंक्स हैं। तो हम नेस्टिंग ऑफ इंटरप्ट्स यूज कर सकते हैं। इन्हें हम सीक्वेंशियल वे में भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम जो 4 रजिस्टर बैंक्स को नेस्टिंग ऑफ इंटरप्ट्स के थ्रू यूज कर सकते हैं।